जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th गणित प्रश्नावली 2.5 एनसीईआरटी और सीबीएसई दोनों स्टूडेंट के लिए। ठीक है, इससे पीछे वाला क्लास में हम लोग प्रश्न संख्या 14 तक कंप्लीट पढ़ लिए थे, बहुत इजी तरीका से, कोई दिक्कत नहीं था, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग प्रश्न संख्या 15 पढ़ेंगे और इसको बढ़िया से समझेंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। प्रश्न संख्या 15 कहता है, नीचे दी गई आयतों में उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे एक आयत दे दिया है, उसके लिए ये आपको प्रश्न दिया, उसमें बोल रहा है कि लंबाई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा, संभव व्यंजन जो है सो आप ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग ये क्वेश्चन पीछे आपका जो वीडियो था उसमें भी हल कर लिए थे। ये आपका गुणनखंड है एक तरह का, और गुणनखंड हम लोग बहुत बढ़िया से आसानी से बनाने के लिए सीख चुके थे। इसमें पहला काम क्या था? पहला काम था इसमें डायरेक्टली इससे गुना करना, 12 को 25 से। यहाँ कोई भी नंबर रहेगा तो इस कांस्टेंट से इसको यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 12 है, इसको क्या कर देंगे, गुना। 12 25 60, जीरो हाथ में कितना 6, 12 दूना 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा आपका 30 होगा। अब कहता है ये तो गुना करके ले आए 300, हम लोग ये 300 को तोड़ना है, जोड़ने घटाने पर 35 आना चाहिए। या तो जोड़ के लाइए 35 या तो घटा करके 35 लाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर तोड़ करके 300 है, इसको तोड़ देते हैं। तो तोड़िएगा तो 2 एकम 2, 2 पचे 10, यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर तोड़ते हैं 2 सत्ते 14 और 2 पचे 10 हो जाएगा। फिर ये 3 से टूटेगा, 2 का पहाड़ा तब तक टूटेगा जब 2 का पहाड़ा में टेबल जो इधर आ जाता है। जैसे 2 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 0 आता है, 2 पचे 10 में 0 आ गया, 2 दहा के 20 में 0 आ गया। अब यहाँ 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है, इसलिए 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 1 और 5 15, तो 3 पचे हो जाएगा यहाँ पर 15। फिर यहाँ पर 5 का टेबल में जाएगा तो पचे 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 एकम कितना हो जाएगा 5। अब इसमें से आपको गुना करके लिखना है, ताकि गुना करने पर ये आपका जोड़ घटाव करके माइनस यहाँ पर कितना लाना है 35 से। ये सारा को गुना कीजिएगा तो 300 आ जाएगा, जोड़ घटाव करके माइनस 35 लाना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग काम करते हैं, 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 5 दूना 10 और 10 दूना 20, तो आ गया कितना 15 और आ गया कितना 20। देखिए इसको जोड़िएगा 15 और 20 को तो 35 आ जाएगा, और 15 और 20 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। इसका रूल यही है कि गुना करने पर, ये दोनों को गुना किए तो आया 300, तो वही कह रहा है कि गुना करने पर आना चाहिए 300 और जोड़ घटाव करके लाना है माइनस 35। तो देखिए ये गुना कीजिएगा 15 और 20 को तो 300 आ जाएगा, और 15 और 20 को जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा। लेकिन लाना माइनस में है तो माइनस माइनस में जोड़ेंगे तो माइनस 35 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग देखिए लिखेंगे 25a का होल स्क्वायर, ये वाला लिखिए या तो ये वाला, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस 15a और माइनस यहाँ पर 20a, एक लिख लिए माइनस 15, एक लिख लिए माइनस 20। जोड़िएगा तो माइनस 35, जैसे माइनस माइनस में जोड़ होता है तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और जो बच गया कितना बच गया यहाँ पर 12 बच जाएगा आपका। अब इसको आगे हल करेंगे तो जोड़ा जोड़ा नंबर यहाँ पर मिला दिया जाता है। अब दोनों में से कॉमन निकालेंगे। देखिए 5 का पहाड़ा में 25 आता है, 5 का पहाड़ा में 15 आता है, दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसी को बाहर, तो हम लोग 5 यहाँ पर क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। 5 क्या निकल जाएगा यहाँ पर, बाहर निकल गया। उसके बाद a दोनों जगह है तो a यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं। 5 का पहाड़ा कितना बार, 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25। कितना बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे तो 25। 2 गो a था, एक a बाहर तो a बचेगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस 5 तिया 15, तो यहाँ पर 3 पढ़ेंगे, और a यहाँ से बाहर तो सिर्फ यहाँ पर 3 बच गया। उसी तरह यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो जब यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो देखिए तो कितना कॉमन निकलेगा मेरा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा तो 4 पचे 20 और 4 तिया 12, तो 4 कॉमन निकल रहा है। ए कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि ए यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो जो दोनों जगह मिलता है उसी को कॉमन निकालते हैं। तो माइनस 4a बाहर निकल गया, तो 4 पचे यहाँ पर कितना हो जाएगा 20, और a बच गया यहीं पर। ये माइनस यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस अलग अलग रहेगा ये दोनों, तो माइनस। अगर प्लस प्लस रहता तो प्लस लिखते हैं, माइनस माइनस रहता तो माइनस लिखते हैं यहाँ पर।
अब 4 तिया कितना हो गया यहाँ पर 12 हो जाएगा। अब देखिए आगे ये वाला सही हो जाएगा जब आप सही बनाइएगा तब। तो ये दोनों में से ए को लिखना है, तो यहाँ पर लिखते हैं 5a माइनस यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद ये वाला 5a और माइनस 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 5a और माइनस कितना हो जाएगा 4। अब ये दोनों में से देखिए यहाँ पर निकाल दिए, यहाँ क्या कर रहा है संभव व्यंजक, तो संभव व्यंजक में यहाँ पर लिखेंगे लंबाई। देखिए आयत में क्या होता है उसका विमाएं जो होता है लंबाई और चौड़ाई में, तो लंबाई हो जाएगा 5a माइनस 3 एक लिखते इसको, और उसके बाद यहाँ पर चौड़ाई लिखेंगे, तो चौड़ाई लिखने के लिए क्या लिखेंगे 5a और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आंसर। इसको आप लंबाई और चौड़ाई दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम जैसे इसको बनाए स्टेप बाय स्टेप, सेम प्रक्रिया में इसको भी उसी तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहला काम 12 को 35 से गुना कर देते हैं। तो जब 12 को 35 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए गुना करते हैं 12 पच्चे 60, हाथ में 6 बच गया, 0 लिख करके 12 तिया 36 और 6 लिखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका काम है तोड़ दीजिए, तो तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 0 हो जाएगा। लिखेंगे 2 एकम 2, उसके बाद 0 और 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, यहाँ पर एक में भागा नहीं लिया, 2 अंक लिए इसलिए 0 पर बैठा दिए यहाँ पर। उसके बाद 3 से जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पच्चे कितना हो जाएगा 15। उसके बाद 5 से जाएगा, 5 सत्ते हो जाएगा 35। उसके बाद 7 एकम कितना हो जाएगा 7। कहता है गुना करने पर इसमें से ऐसा वैल्यू बनाना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए 420, गुना करने पर कितना 420, और जोड़ और घटाव करके लाना है कितना 13। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 5 तिया 15, और इसको लिखते हैं 7 दूना 14 दूना 28। तो यहाँ पर आ गया आपका 28 और आ जाएगा आपका 15। अब इसमें घटा दीजिए तो बचेगा यहाँ 3, बचेगा यहाँ 1, तो आ गया 13। मतलब 28 में घटा देंगे 15 को 13 आ जाएगा, और 28 15 को गुना करेंगे तो 420 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आगे लिखेंगे 35y का स्क्वायर हो जाएगा। अब लाना हमको प्लस में, तो बड़ा के सामने प्लस लिखिएगा, छोटा के सामने माइनस, तो प्लस लिखेंगे 28y और माइनस लिखेंगे 15y। जरूरी नहीं कि इसको यहीं पर लिखेंगे, इसको इधर और इसको इधर लिख सकते हैं, लेकिन साइन दोनों का जो है जो रहेगा वही रहेगा। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या किए थे, जोड़ के लाए थे -35, तो माइनस माइनस में यहाँ घटा के लाना पड़ रहा है, तो बड़ा इधर लिखिएगा तब प्लस, छोटा इधर लिखिएगा तो माइनस। तो हम बड़ा इधर लिखे तो प्लस, छोटा इधर लिखे तो माइनस, और बचा कितना माइनस आपका 12 बच गया। अब आगे इसको हल कीजिए, देखिए जोड़ा जोड़ा बना देंगे, यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, तो कॉमन यहाँ पर 7 निकलेगा, और y दोनों जगह तो निकाल देते हैं। तो 7 पचे 35, यहाँ पर 5, 2y था 1y बाहर, उसके बाद प्लस 7 चौके 28, 4 बार पढ़ेंगे, और y था तो y बाहर, तो सिर्फ यहाँ पर 4 हो जाएगा। माइनस कॉमन निकालते हैं तो 3 का पहाड़ा में दोनों मिलेगा, 3 पचे 15 और 3 चौके 12। देखिए y यहाँ है, y यहाँ नहीं है, इसलिए y कॉमन नहीं निकलेगा। तो लिखेंगे 3 पचे 15, ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस, और y और ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस। देखिए सेम सेम रहेगा तो जोड़ यहाँ पर लिख देना, ठीक है, और 3 चौके 12 हो जाएगा। अब देखिए अगर आप सही बनाइएगा तो ये दोनों सेम सेम आ जाएगा, मतलब हम लोग सही बना रहे हैं। तो अब लिखेंगे यहाँ पर 5y प्लस लिखेंगे यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये वाला जो 7y है जो बच गया -3, तो यहाँ लिखेंगे 7y -3 लिखेंगे। ये आपका संभव व्यंजक आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 5y प्लस यहाँ पर 4 लिखेंगे, और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर हो जाएगा 7y -3, और ये हो जाएगा आपका आंसर। सेम प्रक्रिया, सेम ये क्वेश्चन, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, इसमें भी बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन था, उसको कंप्लीट हम लोग बना दिए। स्टेप बाय स्टेप बनाए, कहीं ऐसा दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो उस समय इसका सॉल्यूशन पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट टाइम
प्रश्न संख्या 16 लेकर के आएंगे और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग आगे चैप्टर में जब एंट्री करेंगे तो सेम प्रोसेस में बहुत इजी वे में बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।